हेलो फ्रेंड्स, फास्टैग फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोमी में लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, यूनिट 5 का। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 7 कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था जिंजर और क्लोव के बारे में। ठीक, अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हमारे आई बटन पर जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज हम लोग ब्लैक पेपर के बारे में। ब्लैक पेपर क्या होता है? ब्लैक पेपर मतलब होता है कि जिसे हमारे घरों में जो मिलता है, जैसे काली मिर्च, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लैक पेपर। ठीक, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ब्लैक पेपर का, वो क्या होगा हमारा? ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट, इसको बोलते हैं ड्रग्स ऑफ पेपर। ठीक है, निग्रम लिन, ये हमारा क्या होता है? इनका बायोलॉजिकल सोर्स। और जो लास्ट में जो ये नेम दिया जाता है पेपर निग्रम लिन, ये हमारा क्या है? केमिकल नेम है। ठीक है, उसके बाद इसकी फैमिली की बात करें तो इसमें फैमिली हमारी कौन सी होगी? पिपरेसिया। इसको किस नाम जानेंगे हम लोग? इसकी फैमिली, ये पिपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लैक पेपर को हम इसको अदर नेम क्या बोलते हैं इसका? तो ये होता है काली मिर्च, गोल मिर्च, पिपरनम और मिर्च का। ठीक है, और ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में बात करें इसके, तो इसका जो मेन नेटिव है ये हमारा मिलता है साउथ इंडिया में और इंडोनेशिया में। ठीक, कल्टिवेटेड कहाँ होता है ये? इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राजील एंड वियतनाम में। ठीक है फ्रेंड, और जब इंडिया के अंदर की बात करते हैं, इंडिया में कौन कौन सा राज्य है जहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है, कहाँ पे ये ग्रो कराया जाता है? तो पहला हमारा है केरला, दूसरा कर्नाटका, फिर तमिलनाडु और आसाम। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कल्टिवेटेड एरिया हैं, राज्य हैं, जहाँ पे ब्लैक पेपर की ग्रो कराया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट में। तो ब्लैक पेपर के में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं? तो पहले हम बात करते हैं वोलेटाइल ऑयल के बारे में। तो वोलेटाइल इसमें कितना होता है? 1 से लेकर 25% वोलेटाइल इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। मेन अगर इसकी बात करें केमिकल कौन कौन से होंगे? सबनीन, पिनिन, लेमोनिन और क्रायोफाइल। क्रायोफाइल, ये क्या होंगे? हमारे मेन केमिकल होंगे जो ब्लैक पेपर में प्रेजेंट रहते हैं। एल्कलॉइड की बात करें तो एल्कलॉइड में क्या होता है? पेपरिन, जो कि 5 to 9% प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है ये कैविसिन। अब आते हैं हम लोग केमिकल कांस्टेंट में। ब्लैक पेपर के अंदर कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं? तो पहला था हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल हमारा कितना होता है? 1 to 25% प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो मेन केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं वो होता है सबनीन, पिनिन, लेमोनिन और क्रायोफाइल। ठीक है, एल्कलॉइड की बात करते हैं तो पेपरिन इसमें 5 to 9% प्रेजेंट होता है। और कैविन इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। साथ में स्टार्च हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैटी ऑयल्स हो गया, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं थेरेपेटिक यूज के बारे में। तो इसका क्या थेरेपेटिक यूज होता है ब्लैक पेपर का? कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, किस किस पर्पज में यूज करते हैं? तो पहला होता है हमारा कार्बोनेटिव एंड स्टोमिक में यूज करते हैं। ठीक है, स्टुबुलेंट एंड एक्सपोर्टेंट में यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक में हम यूज होता है, जो कि हेल्प करता है फीवर में। ठीक, फिर बायो अवेलेबिलिटी इनहेंसर में भी यूज करते हैं, स्पाइस मतलब कि मसालों वगैरह में, और फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे? थेरेपेटिक यूज था ब्लैक पेपर का। ठीक, अब आते हैं इसी ड्रग में एसोफोटिडा में आता है। ठीक है, ये भी हमारा एक ड्रग है जो कि एम्बलीफेरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। एस्फोटिडा इज द एलॉय गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द राइजोम और टैप रूट ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है? जो एलॉय गम होता है, रेजिन, ये एस्फोटिडा की फैमिली में आता है, जो कि ऑब्टेन्ड होता है किससे? टैप रूट ऑफ द प्लांट और राइबोसोम से। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम की बात करें तो फेरुला फोटिडा, फेरुला ऐसा फोटिडा, ये क्या होता है? इसका हमारा बायोलॉजिकल नेम होता है, इसको बोलते हैं बॉटनिकल नेम। ठीक है, और जो इसका प्लांट का पार्ट यूज होता है वो होता है हमारा ड्राइड लैटेक्स, जो होता है गम रेजिन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूट, जो इसको क्या करते हैं? रूट से निकालते हैं। ठीक, फैमिली हमारे कौन सी इसकी? एम्बलीफेरेसिया है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो ये हींग, डेविल्स ड्रग, फूड ऑफ द गॉड्स, ये क्या होता है हमारा इसका सिनोनिम्स। और केमिकल कांस्टेंट की बात करें
जैसे वोलेटाइल की बात करते हैं तो 4 to 20% इसके अंदर वोलेटाइल प्रेजेंट होता है। रिच इन सल्फर कंपाउंड सच एज डाइसल्फाइड, जैसे फेरिक ऑक्साइड ईस्टर होता है, ठीक है। मोनोटर्पीन्स, जैसे उसमें होता है अल्फा पिनिन एंड बीटा पिनिन में ये होते हैं। रेजिन इसमें 40 से लेकर के 60% प्रेजेंट होता है। फेरुलिक एसिड ईस्टर और एम्लीफेरॉन ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि रेजिन में आता है, ठीक। और गम की बात करते हैं तो इसमें 20 to 25% गम प्रेजेंट होता है, जैसे गैलेक्टोस, एरोबिनोस और रैमनोस, ये क्या होता है हमारा गम, ठीक। अदर कंपाउंड्स की बात करते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो एस्ट्रोनटोल और प्रोटीन्स, फ्री फेरुलिक एसिड ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये हमारे क्या है, सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फिर बात करते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में, तो कहाँ कहाँ पे मेनली प्रेजेंट होता है और मिलता है हमको। तो नेटिव की बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इनको ज़्यादा मिलता है, और इंडिया में भी मिलता है कुछ अमाउंट में। कल्टिवेटेड होता है हमारा इंडिया में, पाकिस्तान में एंड सम पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट में। और इंडिया की बात करें तो मेनली कहाँ होता है हमारा, कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र, ये हमारे कुछ राज्य हैं जहाँ पे ये हमें मिलता है। और थेरेप्यूटिक यूज की बात करते हैं इसके, तो इसका कहाँ यूज होता है हमारा, पहले डाइजेस्टिव एड्स में यूज होता है, जैसे कार्बोनेटिया हो गया, एंटीस्पर्मोडिक हो गया, ठीक है। यूज टू ट्रीट फ्लूटेंस, कोलिक और इंडिकेशंस में यूज होता है, ये हमारे पेट की प्रॉब्लम होती है उसमें। एंटी माइक्रोबियल में यूज होता है, एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में भी यूज होता है ये। रेस्पिरेटरी कंडीशंस में, सांस लेने में, ठीक है, और वूपिंग में, कफ में, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में। एंथेलेमेटिक की बात करें तो इफेक्टिव अगेंस्ट द इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, जो इंटेस्टाइनल वॉर्म होता है उसके अगेंस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है। नर्वाइन टॉनिक की बात करते हैं तो हिस्टोरिकल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ नर्व्स डिसऑर्डर, हाइस्टेरिया, इपिलेप्सी, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इमेनगोसिस जैसे बोलते हैं, स्टिमुलेट मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसमें भी यूज करते हैं हम लोग। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट, इसमें भी हम लोग फाइगोस्टोडिया का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा 2 फाइगोस्टोडिया और दूसरा हमारा हो गया ब्लैक पेपर, ठीक है। ये दोनों से हमारे इसमें यूनिट में कवर कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।